Hello, hi to all. Good morning. This is Nitin Dikshit from Zen Edu Classes. So हमेशा की तरह एक बार फिर मैं एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट ऐसा टॉपिक डिस्कस करने आया। जैसा कि हमको सामने दिख रहा है, इट इज समथिंग अबाउट आइडियाज, ट्रिक्स और यू कैन से अप्रोच टू सॉल्व द इक्वेशंस, है ना। आपने एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आपको मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा, रूट्स पूछे जाएंगे, या आपको किसी भी क्वेश्चन के बीच में भी कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो तो बेसिकली हम कुछ ट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको आइडियाज बोल सकते हैं, जो हमेशा रिपीट होते हैं कि किस तरह का फॉर्म है, किस तरह की इक्वेशन है, तो किस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, सो 2 और 3 ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ मैं एक बार ये डिस्कस करूंगा, राइट। सो हैव अ लुक, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। ओके, सो यू कैन सी if the equation x cube minus ax square plus bx minus a equals to 0 has 3 real roots, fine, then 4 options are given. One says a equals to 1, second is a not equals to 1, third b equals to 1, and fourth is b not equals to 1. अब यहां मेरे पास दो अननोन है, एक a एक b, राइट। सो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कुछ सॉल्व करने जैसा तो कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमको इन ऑप्शन से कुछ आइडिया मिलेगा और मिलना भी चाहिए। वो कैसे, ये हम लोग देखते हैं। मैं अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करूं, इस इक्वेशन को आप देखना, तो मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूं, इस टर्म और इस टर्म से मैं एक बार x कॉमन लेता हूं, राइट। So I can write x square plus b, लिख सकता हूं, एंड इस टर्म से और इस टर्म से ये सारे टर्म्स हो गए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं माइनस a x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, बोलो, यहां तक बात क्लियर है? ओके, नाउ अब मैंने क्या देखा कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइस हैं, मींस दो ही वैल्यूज हैं मेरे पास, आइदर a 1 होगा या 1 नहीं होगा, b 1 होगा या b 1 नहीं होगा। तो मैंने क्या देखा कि यार दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस b। मैंने क्या किया, एक बार b को 1 लेके देखा मैंने। अब b को 1 लेके मेरा देखने का पर्पज, ये आइडिया भी मुझे क्यों आया, बिकॉज ये दो टर्म हमारे सेम होंगे तो आई कैन टेक एज कॉमन, है ना। तो मैंने यहां से क्या किया, इफ b इक्वल टू 1 सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज कॉमन, है ना। एंड अनदर फैक्टर आई विल हैव दिस, यू कैन चेक। अब यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली आई कैन कंक्लूड समथिंग, क्या, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस फैक्टर हमको एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं देगा। दिस फैक्टर विल नॉट गिव एनी रियल सॉल्यूशन, राइट। सो वी हैव ओनली वन चॉइस, फ्रॉम हियर आई विल गेट वन सॉल्यूशन, और से आई विल गेट वन रियल रूट फ्रॉम दिस फैक्टर। सो the equation cannot have 3 real roots if b equal to 1. So first condition is, I can say b cannot be 1 if we wish to have 3 real roots, right? So what I will do, I will इसको हटा दूंगा, ठीक है, and this option is correct. So D option is correct, because if b equal to 1 then we will not have 3 real roots, right? It's a simple but smart approach, idea हमको लगना चाहिए।
questions है as well as options. Next question we can see, it is solve the following equation. Means we have to find value of x which will satisfy, है ना. So अब इस इक्वेशन के लिए क्या हमारे पास आइडियाज हो सकते हैं, क्या हमको समझ में आ रहा है देखने से. पहली चीज जो इस तरह की इक्वेशन में मैं क्या करूंगा कि आई विल ट्राई टू सब्सटीट्यूट समथिंग सो दैट ये उस फॉर्म में आ जाए जहां से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करने में हमको दिक्कत ना हो, है ना. अब यहाँ पे मेरे पास एक टर्म दिख रहा है 7 + 4√3. आप चेक करो एक बार. दिस इज 7 + 4√3 and this is 7 - 4√3 and this power is same, that is mod x minus 8. तो मैं सबसे पहले अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, जैसे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, लेट दिस इज t. सो ये टर्म भी हमारा कुछ t के टर्म्स में आए और उस t के टर्म्स के लिए इसको मैं इसके टर्म्स में लिख पाऊं. सो फाइनली मेरा ना पास जो आइडिया आया वो ये था कि हाउ टू कनेक्ट दीज टू टर्म्स. कुछ मैं ऐसा करूं सो दैट मैं एक को दूसरे के टर्म्स में लिख पाऊं. सो जब मैं एक को सब्स्टिट्यूट करूं तो उसी के फंक्शन के फॉर्म में मैं दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर पाऊं. अब 7 + 4√3 एंड 7 - 4√3, इनमें मुझे कुछ फिर समझ में आने लगेगा. इतना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे समझ में आने लगेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स. एक 7 + 4√3 and 7 - 4√3. अब आया समझ में? दैट इज 1, है ना. अब ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है पहली चीज, और इनका प्रोडक्ट 1. सो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि 7 - 4√3 इसका रेसिप्रोकल हो गया? बोलो. अब एंड पावर इज सेम. सो इफ आई पुट दिस टर्म एज t, so this term will be 1/t. Is it? So what I will write? I will write t plus 1/t equals to 14. लिख सकता हूं. Now this can be solved easily. This is a quadratic equation, t square minus 14t plus 1 equals to 0. So यहां से मैं सबसे पहले t फाइंड करता हूं. So I will get -b plus minus b square क्या बनेगा? है ना. b square minus 4 upon 2 रूट ऑफ 19. चलो ये भी देखते हैं. ये क्या मिलेगा? रूट ऑफ 192. इसके हम फैक्टर करते हैं, है ना. क्या मिलेगा देखो. ये बच्चों की स्टाइल में मैं दिखा रहा हूं. वो क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि हमको जो फॉर्म मिले उसमें से 2 हमारे पास ऑटोमेटिकली मिलेगा, दैट विल गेट कैंसल्ड. बड़ा स्मार्ट. तो इसका स्क्वायर रूट 2 2 2 क्या आ गया? 8√3, है ना. तो क्या मिल गया? 8√3 अपॉन 2 है. सो ये मिल गया 7 प्लस माइनस 4√3. देखो ठीक. अब ये क्या मिल गया? t. सो t की 2 वैल्यूज मैं बोलू. इफ t इक्वल्स टू 7 + 4√3
and 7 minus 4 root 3. If t equal to 7 plus 4 root 3, तो यहां से मुझे this equal to 7 plus 4 root 3, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देखो mod x minus 8 equals to 1. तो यहां से मैं बोल सकता हूं x equals to plus or minus 9. So we got two solution from here. ठीक, यहां से देखते हैं if t equals to 7 minus 4 root 3, so इसका ये रेसिप्रोकल है, बोलो. so मैं क्या बोल सकता हूं, mod x minus 8 equals to minus 1. तो मैं यहां से बोल सकता हूं mod x equals to क्या मिलेगा, 7 means x equals to plus minus 7. So we got 4 solutions. One is 9, minus 9, 7 and minus 7. So this is about substitution, है ना, हमने एक को सब्स्टिट्यूट किया, पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी उसके टर्म्स में आ जाए. ओके, एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं. देखो, अब ये मैंने क्यूबिक इक्वेशन पे लिया है ना, एक क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन x cube minus 3x plus a equal to 0. This equation has 3 distinct real roots, so we have to find the value of a, है ना. अब ये क्यूबिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इसकी मैं बहुत डिटेल थ्योरी में नहीं जा रहा हूं, बट इससे रिलेटेड मैं वो पॉइंट डिस्कस करूंगा, राइट. मेरे पास अगर मैं इस क्यूबिक की बात करूं, ये मेरे पास x एक्सिस. अब 3 रियल रूट्स मुझको तभी मिलेंगे, x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव, दैट इज 1. सो मुझे इस फॉर्म में अगर इसका कर्व मिलेगा ऐसा कुछ, देन ओनली आई विल हैव 3 रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑल्सो, राइट. सो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इस तरह का कुछ केस. एज यू गो x, if x tending to plus infinity, the fx, I am taking this as fx, this will go to infinity. And if I take x as tending to infinity, minus infinity, the fx will also tend to minus infinity. In between, this curve has to cut the x-axis at 3 distinct real roots, because it is given that this equation has 3 distinct real roots. Okay, so what is our approach? I will say we should have 2 points, suppose x1 and this is x2, where the derivative of fx is 0. so मैं क्या बोलूंगा, f x1 into f x2 should be less than 0. क्यों? ये 2 पॉइंट x1 x2 क्या है, जहां where मैं क्या बोल रहा हूं, f dash x1 equals to 0 and f dash x2 equal to 0. So this is our condition. हम इसको फॉलो करेंगे. so the equation will have 3 distinct real roots. means इसके डेरिवेटिव के 2 रूट मिलने चाहिए. let those roots are x1 and x2, and x1 and x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, fx की वैल्यू, that should be of negate, that should be of opposite sign, means product should be negative, है ना. so let's apply this. so if I am saying fx as x cube minus 3x plus a, ठीक है, f dash x means I will find derivative, ये मुझे मिलेगा 3x square minus 3. so I will put f dash x
equals to 0, this will give us 3x square minus 3 equal to 0, means I will get x as plus or minus 1. We will have two values, so x1 and x2 हमको मिल गया, ठीक है. Now we have to apply this. Okay, so what I will do, if I take x1 as minus 1 and x2 as 1, so value at 1 I will get 1 minus 3 plus a into minus 1 रखेंगे, so this will be minus 1 plus 3 plus a should be less than 0. मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a minus 2, देखो, एंड यहाँ से a plus 2 less than 0, so I will get, क्या मिलेगा मुझे, -2 less than a less than 2. So this is our final answer. बात ठीक है, इसके मैं पूरी डिटेल में नहीं गया, बट इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया. इफ क्यूबिक इक्वेशन हैज टू have three distinct real roots, that means the curve should cut the x-axis at 3 distinct points, and in this case we have to get x1 and x2 two values where derivative is 0, and at x1 and at the x2 the function fx should have opposite signs. So product I made this product as less than 0. ठीक. So I hope ये आपको समझ में आया होगा, है ना, एंड इट इज यूजफुल. हम आगे भी हमेशा अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमको ध्यान रखना होगा. ठीक है. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.